Hello my dear students, first topic of this lecture is internal resistance of a cell. Internal resistance of cell. ठीक है, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं सेल क्या है। सेल की अगर हम बात करें तो सेल क्या है? सेल आपका कॉम्बिनेशन है दो इलेक्ट्रोड्स का। जैसे कि ये आपका सेल है तो इसमें एक क्या होगा, एक आपका पॉजिटिव टर्मिनल होगा और एक आपका नेगेटिव, यानी एक दो इलेक्ट्रोड होंगे, एक आपका कैथोड और एक एनोड होगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? अब ये सेल है, इस सेल को हम कैसे बनाते हैं? इस सेल के लिए हमें किसी सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट, अब जैसे ही करंट इधर से इधर फ्लो होगा तो करंट एक टर्मिनल से दो टर्मिनल के बीच जब फ्लो होगा तो क्या होगा, फ्लो करने पे जो आपका इलेक्ट्रोड है इस करंट को फ्लो करने के लिए एक टाइप का रेजिस्टेंस ऑफर करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस offered by the electrolyte of the cell. और इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिलेशन बिटवीन, इंक यूज करनी पड़ेगी शायद, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर एंड पोटेंशियल डिफरेंस बी। इंक यूज कर लूंगा, ठीक है। इसमें कंसीडरेशन क्या करेंगे? सपोज हमारे पास कोई सेल है, ये हमने मान लिया सेल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, नेगेटिव टर्मिनल। अब इस सेल का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर होगा जो कि ये सेल अप्लाई करेगा, और इधर हमने मान लिया कनेक्टेड है किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से। और क्या अज्यूम कर लेंगे कि जो इसमें करंट फ्लो कर रहा है वो आपका कांस्टेंट करंट है, ठीक है। तो कंसीडर कर लेते हैं, जो भी हम लोगों ने डायग्राम में कंसीडर किया है उस सबको यूज कर लेंगे। तो कंसीडर a cell of EMF E, ठीक है, EMF E का सेल है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R। R आपका छोटा वाला स्मॉल r इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। रेजिस्टेंस कैपिटल आर, ठीक है। ये हमारा कंसीडरेशन हो गया। अब हमने मान लिया अगर हम ईएमएफ की बात करें तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, आपका वर्क डन हो जाएगा चार्ज को, यूनिट टेस्ट चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने में, क्लोज सर्किट में पूरा एक राउंड आपका एक सर्किट या एक कंप्लीट करवाने में। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अगर हम वर्क डन की बात करें या फिर अगर ईएमएफ निकालें तो ईएमएफ वी नो दैट ईएमएफ इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज। इन क्लोज सर्किट, ठीक है, पूरे कंप्लीट सर्किट के लिए। तो वर्क डन अगर आपका ये पॉइंट ए है तो सबसे पहले हमने मान लिया कि यहां पे कोई पॉइंट आपका बी है, यहां तक जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा वो होगा अगेंस्ट आर, यानी कि जो आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है यहां पे उसके अगेंस्ट। और यहां पे अगर बात करें तो यहां पे आपका क्या है, यहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस है आपका स्मॉल आर। तो अगर हम वर्क डन की बात करें तो वर्क डन पहले तो हो जाएगा वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, अगेंस्ट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर एंड, या फिर प्लस कर देते हैं, प्लस वर्क डन हो जाएगा बी टू ए, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए। और ये किसके अगेंस्ट होगा, ये आपका होगा अगेंस्ट स्मॉल आर। तो अगर ईएमएफ ई को डिफाइन करें, अब ये वाला क्या होगा, वर्क डन यहां से यहां तक v इक्वल टू, हमें पता है क्या हो जाता है, v इक्वल टू यहां पे एक तो b हो जाएगा आपका, ये कैपिटल आर के अगेंस्ट है, और दूसरे को हमने मान लिया b डैश जो कि आपका स्मॉल आर के अगेंस्ट है। तो ये आपका i विल बी इक्वल टू i, और यहां पे रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, यहां की बात करें तो स्मॉल आर है। अगर अब हमें v इक्वल टू, ये तो आपका क्या निकला है b, अगर हम i निकाले तो i क्या हो जाएगा, यहां से i कॉमन ले लेंगे, ये आपका हो जाएगा r प्लस r इक्वल टू आपका ईएमएफ ई हो जाएगा। और अगर हम i निकाले तो i विल बी इक्वल टू e अपॉन r प्लस r। इससे हम कई रिलेशन निकाल सकते हैं। दूसरा अगर हम b निकालना चाहें यहां से
तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा e माइनस b डैश, ये आपका b डैश का चला जाएगा और ये आपका b इक्वल टू हो जाएगा e माइनस इसकी जगह पे क्या हो जाएगा i। आप तो एक तो आपका रिलेशन ये निकल आया और अगर b दूसरा हम निकालें तो दूसरा v इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें पता है v इक्वल टू i है। अब i इक्वल टू हम क्या निकाल चुके हैं, i इक्वल टू निकाल चुके हैं e अपॉन r प्लस r, तो ये आपका e अपॉन r प्लस r हो जाएगा और इधर हो जाएगा आपका r, तो ये निकला। अब इन सब की वैल्यूज को हमें यूज कहां करना है, ये जो भी आपकी वैल्यू निकल आएगी b की, ये गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इनको न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। आपका सेल्स इन सीरीज यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, और सीरीज या पैरेलल में जब भी आपका सीरीज या पैरेलल की बात है आपको ध्यान रखना है कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज में है तो वहां पे करंट सेम होगा और अगर सेल्स पैरेलल में सॉरी सीरीज में तब भी वहां पे आपका करंट सेम होगा। लेकिन अगर हम बात करें कैपेसिटर की या कैपेसिटेंस की तो वहां पे आपका चार्ज सेम रहता है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट होगा। वैसे ही पैरेलल के लिए बात की जाए तो पैरेलल में जो आपका करंट है वो करंट आपका डिफरेंट होगा और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका सेम होगा। तो सेल्स इन सीरीज, दो सेल्स हैं आपके, वो सीरीज में कब कह जाएंगे। सपोज ये हमारे पास दो सेल हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, कोशिश करिए पॉजिटिव टर्मिनल को बड़ा बनाने की, और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ए पॉइंट और यहाँ पे आपका बी पॉइंट है। हमने मान लिया इस सेल का जो हमने सेल कनेक्टेड किया है इसका रेजिस्टेंस या फिर इसको नीचे शो कर सकते हैं, ठीक है। एक ये सेल कनेक्ट हो गया, दूसरा सेल आपका कनेक्ट है, इसका पॉजिटिव हो गया ये नेगेटिव हो गया, ये आपका सी पॉइंट हो गया ये बी पॉइंट, ठीक है। हमने मान लिया दो सेल कनेक्टेड है। अब जो कंडीशन है कि कैसे हम पहचानेंगे कि सेल्स हमारे सीरीज में है वो ये है कि जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है सॉरी जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कनेक्टेड होगा पॉजिटिव टर्मिनल से, और इसी तरह से आगे भी। तो टू सेल्स are said to be in series if negative end of one cell is connected to positive end of another cell, ठीक है। कंसीडरेशन कर लेंगे, सेल है हमारे पास, दो सेल हैं जिनके ईएमएफ जो है वो E1 और E2 है और इनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है पहले वाले के लिए हमने R1 मान लिया और जो दूसरा वाला सेल है उसके लिए हमने मान लिया कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो R2 है, ठीक है। अब आपको एक फार्मूला याद रखना है कि जो B है वो आपका सेल के लिए होता है V = I - R, जो कि अभी मैं निकाल चुका हूं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, लेट अस कंसीडर टू सेल्स of EMFs E1 and E2 and having internal resistances small r1 and small r2 are connected in series, ठीक है। अब करंट की बात करें तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये आपका करंट की डायरेक्शन की फ्लो होगी। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालें पहले ए बी के क्रॉस उसके बाद में बी सी के क्रॉस, ये आपका सी पॉइंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, B1 मान लिया इसको, B1 = क्या हो जाएगा E1 - IR1। यहां पे मैंने I1 क्यों नहीं किया, क्योंकि जो आपका I1 है वो I2 के इक्वल होगा और इन दोनों को हमने मान लिया I। सीरीज में ऑलवेज रिमेंबर, ये आपको नोट नहीं करना है, सीरीज में क्या आपको ध्यान रखना है कि जो आपका करंट है वो हमेशा कैसा रहता है, वो आपका सेम रहता है। और अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BC के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाले B2, ये आपका हो जाएगा E2 - IR2। अगर नेट पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC, ये आपका क्या हो जाएगा B will be equal to V1 plus V2 और ये आपका क्या है E1 - IR1 plus E2 - IR2 कॉमन क्या मिल जाएगा आपका, कॉमन यहां से I है, E1 E2 को एक साथ कर देंगे, E1 plus E2 minus I अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर आपका बचेगा R1 plus R2, ठीक है। ये आपका B। अगर हम क्या करें, अगर हम इन दो सेल्स को, ये जो दो सेल्स आपके दिए गए इनको रिप्लेस कर दें, इनकी जगह पे कोई आपका एक इक्विवेलेंट सेल लगा दें इस तरह से,
इन दोनों सेल्स को हमें हटाना है और इनकी जगह पे कोई एक सेल लगाना है। हमने मान लिया इस सेल का जो ईएमएफ है वो ई इक्विवेलेंट है और जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आर इक्विवेलेंट है। तो ये जो आपकी एक्सप्रेशन है वो कैसी हो जाएगी, V विल बी इक्वल टू E इक्विवेलेंट, या मैं एक स्टेप और लिख देता हूं, इफ E1 एंड E2 आर रिप्लेस्ड बाय E equivalent, then B will be equal to E equivalent minus IR equivalent, और इनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो मान लिया हमने R equivalent है। ऑन कंपेयरिंग, अगर इनको कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा, ये आपका जो E equivalent है, E equivalent will be equal to E1 plus E2, whereas अगर हम R equivalent की बात करें तो R equivalent will be equal to R1 plus R2। ये आपकी दो सेल के लिए बात हो गई। अगर यहाँ पे n सेल कनेक्टेड है, हमने मान लिया यहाँ पे बहुत सारे जो मैंने पहला बनाया था उसमें अगर इस तरह से कई सेल कनेक्टेड है तब फिर क्या होगा, इफ देयर आर n cells connected in series, अगर n सेल कनेक्टेड है सीरीज में, then E equivalent will be equal to E1 plus E2 plus E3 plus डेल्टा डैश EN। और वही अगर हम R इक्विवेलेंट की बात करें तो R इक्विवेलेंट आपका क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R1 plus R2 plus डेल्टा डैश RN। नोटेड का सेल्स इन पैरेलल। अगर हम पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में क्या होता है, जैसा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि पैरेलल में क्या होगा कि पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो एक कॉमन पॉइंट से होंगे और जो नेगेटिव वाले टर्मिनल होंगे वो दूसरे कॉमन पॉइंट से होंगे। यही है आपका पैरेलल में होने की पहचान। तो टॉपिक है अगला आपका सेल्स इन पैरेलल। टू सेल्स आर said to be in parallel if their positive terminal connected to one point and negative terminal to another point। ये तो होगी पहचान। अब हम क्या करेंगे, दो सेल्स को हम कनेक्टेड कर देते हैं पैरेलल में। सपोज हमारे पास एक सेल आपका ये है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव किसी एक कॉमन पॉइंट से, और ये आपका दूसरा पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल किसी दूसरे कॉमन पॉइंट से। ठीक है, सपोज हमारा करंट जो है वो इधर से फ्लो कर रहा है, आई करंट जा रहा है। हमें क्या पता है कि पैरेलल में आपका करंट जो है वो डिवाइड हो जाता है, यानी करंट जो है वो डिफरेंट होगा, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका सेम होगा। इधर आपका ये I बना रहा है और इस सेल का ईएमएफ हमने मान लिया I1 है, E1 है, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R1 है। जो सेकंड वाला है उसका ईएमएफ मान लिया E2 और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमने मान लिया आपका R2। ये आपका पॉइंट B है, ये पॉइंट A है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम टर्मिनल्स की बात करें, इसको हम P मान सकते हैं, इसको Q टर्मिनल मान सकते हैं। दो आपके टर्मिनल है, जो करंट आपका है वो फिर से आपका I1 I2 कंबाइन होके I जा रहा है। अब कंसीडर क्या करना है, कंसीडर टू सेल्स ऑफ EMFs E1 एंड E2 हैविंग रेजिस्टेंसेस, क्या है इनके, हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, ये आपके पैरेलल में कनेक्टेड है। अब अगर हम पैरेलल के लिए बात करें तो फॉर पैरेलल में क्या पता है, फॉर पैरेलल I will be equal to I1 plus I2, या फिर ये भी कह सकते हैं कि गिवन है इक्वेशन 1। सबसे पहले अगर हम सेल 1 की बात करें और इसका पोटेंशियल निकालें, फॉर सेल 1 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस PQ, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपके यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, हमें पता है V will be equal to, या फिर पोटेंशियल तो दोनों में सेम रहेगा, यहां पे V1 और V2 को मानने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सीधे हम इसको भी मान लेते हैं। V will be equal to, यहां से करंट आपका क्या है, EMF। पहली बात EMF की बात करें तो ये आपका E1 है, और माइनस अगर हम
ये आपका क्या हो जाएगा I1 और जो इसमें करंट I1 हो गया और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है ये आपका है IR1। ठीक है, अब लेकिन हमें यहाँ क्या जरूरत है, हमें E1 भी चाहिए क्या, हमें भी नहीं चाहिए, हमें यहाँ से जरूरत है इसमें I1 की, तो हम यहाँ से क्या करेंगे I1 को अलग कर देंगे। दिस इंप्लाइज दैट अगर हम I1 को निकालें तो I1 आपका इधर रहा, ये आपका हो जाएगा B माइनस E1 इक्वल टू माइनस का और अपॉन में आ जाएगा ये आपका R1। ठीक है, अगर हम माइनस साइन चेंज करें तो यहाँ से I1 विल बी इक्वल टू I1 आपका क्या हो जाएगा, I1 यहाँ से आपका हो जाएगा E1 माइनस B अपॉन R1। ये आपकी इक्वेशन हो गई सेकंड। ठीक है, सिमिलरली अगर हम फॉर सेल 2 के लिए बात करें, सेल 2 ऑफ EMF E2। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस PQ क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस B विल बी इक्वल टू E2। इस सेल के लिए बात करें यहाँ पे E2 और I2 ये आपका R2, तो ये आपका हो जाएगा E2 माइनस I2 R2। ये आपकी हो गई, यहां से हमें निकालना क्या है, I2 निकालना है। अभी इसको सेकंड इक्वेशन सेकंड नहीं मान सकते, तो यहां से ये आपका हो जाएगा E2 माइनस B अपॉन R2 विल बी इक्वल टू I2। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब जो इक्वेशन सेकंड और थर्ड है इन दोनों की वैल्यू उठा के सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 I इक्वल टू I1 प्लस I2, यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, या फिर मैं इसको रफ करके इधर नोट कर देता हूं। ठीक है, तो यहां पे I इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एक तो यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा E1 माइनस B अपॉन R1, I1 की जगह पे, और I2 की जगह पे क्या हो जाएगा आपका E2 माइनस B प्लस E2 माइनस B अपॉन हो जाएगा आपका R2। ठीक है, अगर इन दोनों का एलसीएम लें तो ये आपका हो जाएगा R1 R2 और इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन, तो इसकी ये क्या हो जाएगी E1 R2 माइनस B R2 और इधर आपका हो जाएगा प्लस का E2 R1 माइनस B R1। ठीक है, ये हो गया और इधर हो जाएगा I1। अगर अगला स्टेप देखें तो अगले स्टेप में क्या होगा, ये E1 सॉरी जो R1 R2 है वो इसके साथ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा I R1 R2 इक्वल टू, अब हमें यहां से B2 को सेपरेट करना है तो हम B2 को अलग कर लेते हैं, ये आपका हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस B कॉमन ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है, अब हमें निकालना B1 को अलग करना है, B2 B वाले को स्टेप को हम इधर ले आएंगे, R वाले को इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, B आपका इधर आ जाएगा पॉजिटिव का हो जाएगा, R1 प्लस R2 विल बी इक्वल टू E1 R2 माइनस E2 R1 और जो I है वो आपका इधर चला जाएगा, ये आपका हो जाएगा I R1 R2। अब हमें क्या करना है, V निकालना है, क्योंकि V इज इक्वल टू इक्विवेलेंट के लिए क्या करना है हमें, V इज इक्वल टू E माइनस I R इक्विवेलेंट। और E इक्विवेलेंट कब करेंगे, जब हम इन दोनों सेल्स को हटा देंगे, किससे रिप्लेस करेंगे, एक हमारा कोई सेल लगा होगा जिसका हम लोग मान लेंगे EMF है E इक्विवेलेंट और जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R इक्विवेलेंट है पैरेलल के लिए, तो ये अभी करेंगे। यहां पे आपका B विल बी इक्वल टू E1 R2 माइनस, सॉरी माइनस नहीं आप प्लस होगा, तो ये आपका प्लस E2 R1 अपॉन में हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 अपॉन में हो जाएगा आपका R1 प्लस R2। अब हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है, तो लिखेंगे क्या, if we wish to replace the parallel combination, तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन को रिप्लेस करना चाहें देन V will be equal to E equivalent minus I R equivalent। अब क्या करेंगे, ये जो आपकी अब इक्वेशन है, शायद इक्वेशन नंबर 4 है या फिर अब इक्वेशन की इस स्टेशन जो आपकी मेन इक्वेशन है उससे हम क्या करेंगे, कंपेयर करवा देंगे। तो ऑन कंपेयरिंग मैं रेस्ट कर देता हूं, यहां से E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, E इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू कंपैरिजन में क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 प्लस R2। और अगर हम R इक्विवेलेंट की बात करें तो R इक्विवेलेंट आपका हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, अब अगर क्या करना है हमें, अगर हम इसे अपोजिट कर दें, यानी इसका रेसिप्रोकल ले लें, दिस इंप्लाइज दैट 1 अपॉन R इक्विवेलेंट निकाल दे, तो ये R1 R2 पर पहुंच जाएगा आपका R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। R1 R2, अब अगर हम इसका एक स्टेप और सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R1 R2
प्लस आपका R2 हो जाएगा अपॉन R1 R2, तो R2 to R2 एंड R1 to R1 विल कैंसिल आउट। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। R इक्विवेलेंट निकल आए। अगर E इक्विवेलेंट तो इससे ज्यादा फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता है। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि जो आपका R इक्विवेलेंट निकल के आया है उसको डिवाइड कर देंगे E इक्विवेलेंट से, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। अब अगर हम ये निकालें तो क्या निकल के आएगा आपका, यहाँ पे E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 और इनटू मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। ये जो वैल्यू है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की वही तो हुआ है। यहाँ पे अगर इसको देखा जाए तो क्या है, ये आपका 1 अपॉन R इक्विवेलेंट ही है, ठीक है। तो वही हमने यहाँ क्या किया, मल्टीप्लाई करा दी। अब R1 प्लस R2 से क्या होगा, R1 R2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका बचेगा क्या, E2 R2 अपॉन में भेज देंगे R1 R2 प्लस आपका E2 अपॉन E2 इसके साथ में क्या था, इसके साथ में था आपका R1 इंटू R1 अपॉन R1 R2। अब R1 to R1 के लिए कैंसिल आउट है, यहाँ पे R2 to R2, ये आपका निकला E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। ये आपका है E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। अगर हम n सेल्स की बात करें तो क्या लिख देंगे, फॉर n सेल्स, ऐसे इरेज करके लिख देता हूं, फॉर n सेल्स इन पैरेलल। अगर n सेल्स आपके पैरेलल में है तो आपका E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस डैश En अपॉन Rn। सिमिलरली अगर हम बात करें इंटरनल रेजिस्टेंसेस की तो आपका R इक्विवेलेंट 1 अपॉन R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस डैश 1 अपॉन Rn।